हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों घातांक एवं करड़ी में क्लास 8 है, मतलब घातांक समाप्त हो गया है। अब पढ़ा कर रहे हैं दोस्तों करड़ी, ठीक है। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आप सारी क्लासें ले लिए होंगे। आज देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास है, देखिए जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताया जाएगा। 20 क्वेश्चन तक हो गया था दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है। और जैसे क्वेश्चन बताएं सेम टू सेम वैसे 20वां क्वेश्चन पिछले वीडियो में था ना। तो देखिएगा, ये सवाल है कार्डिम 5 माइनस कार्डिम 3 बटा कार्डिम 5 प्लस कार्डिम 3 बराबर ए प्लस बी। कार्डिम का है 15 हो, जहां ए प्लस बी का मान बताना है आपको। ए प्लस बी का मान एक तो डायरेक्ट होता है, चाहे तो हम डायरेक्ट बता दें, लेकिन पहले कहा है पिछली क्लास में बता चुके हैं डायरेक्ट भी और बेसिक भी। लेकिन यहाँ पहले देख लीजिए कैसे आएगा, फिर डायरेक्ट तो सवाल लगाना ही है। देखिएगा, इसमें करना क्या होता है, परमेयीकरण करना होता है। परमेयीकरण का मतलब है अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम ऊपर नीचे माइनस चिन्ह से गुणा कराएंगे और जो डिजिट है वो सेम रहेगा। जैसे देखिएगा, कार्डिम 5 माइनस कार्डिम 3 बटा कार्डिम 5 प्लस कार्डिम 3। अब जो बालक हम गुणा कराएंगे, यहाँ से जो ऊपर नीचे गुणा होगा परमेयीकरण का, देखिए कार्डिम 5 तो रहेगा लेकिन प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है बालक। और बटे में ए प्लस है बालक, ए भी का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कार्डिम 5 माइनस का कार्डिम में 3, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ फार्मूला निकल के आएगा, हमेशा दो ही फार्मूला निकल के आएगा। एक तो देखिएगा तीन ही फार्मूला का रोल रहता है। एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिएगा बालक, ऊपर बनेगा, ऊपर जो फार्मूला निकल के आएगा मेरे दोस्त, देखिएगा देखिएगा, अब देखिएगा इसका जो फार्मूला मेरे दोस्त निकल के आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, माइनस 2ab होता है। अब इसी पैटर्न हमें इसको का है तोड़ना है। और नीचे का वर्गांतर का फार्मूला हो जाएगा, एक को देखिएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। मतलब हम कह सकते हैं अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी है और अगले कोष्टक में ए माइनस बी है, इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम कह सकते हैं ना। तो देखिएगा हम डायरेक्ट तोड़ेंगे, बात समझिएगा। जो 5 है कार्डिम 5 है, ए माना जाएगा, जो कार्डिम 3 है का माना जाएगा, बी माना जाएगा। अब ए स्क्वायर मतलब कितना 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 3। अब माइनस 2ab मतलब 2 गुणे कार्डिम में कितना 15 बटे में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2। सही है बालक। अब देखिएगा फार्मूला हम मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। अब इसको बालक हम देखिएगा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 3 8 प्लस 5 3 8 माइनस 5 3 8 माइनस कार्डी में 5 3 8 माइनस 2 कार्डी में 15 और बटे में कितना बालक 2। सही है। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 4 माइनस कार्डी में 15 और बटा कितना 2, हेड 2 से 2 निपट जाएगा, बचा कितना 4 माइनस कार्डी में 15। तो ये बराबर होगा मेरे दोस्त 4 माइनस कार्डी में 15 बराबर होगा कितने के, ए प्लस बी अंडर रूट 15 के, ठीक है। अब देखिएगा ए बराबर यहाँ दिख रहा है 4 और बी बराबर यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब कहा 1। अरे जब यहाँ कॉमन लिए हो 2 तो 1 बचा होगा ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया ए प्लस बी का वैल्यू पूछा गया मेरे दोस्त। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 4 और कितना माइनस 1। मतलब हम कह सकते हैं, देखिएगा ए बराबर होगा 4 और बी बराबर होगा माइनस 1 होगा, तो कितना 4 प्लस माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है, ठीक। और सुन लीजिए, इतना बड़ा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट लगाना है। कल तो हम बताए थे, मतलब कल वाला अगर आप क्लास लिए होंगे तो वहाँ डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन था, हम बता चुके हैं कैसे लगाना है डायरेक्ट। सारी चीज़ कैलकुलेशन आपको कैसे करना, ओरल करना है आप ना। अब देखिएगा एसएससी जीडी का अगर आप पेपर दोगे तो 45 सेकंड का समय मिलता है। आप कोई भी पेपर दोगे तो एक क्वेश्चन के लिए मात्र 45 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड समय मिलता है। अब ये नहीं कि आप 2 घंटे में एक क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कब
संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने मन में करोगे, पेन उठाने की जरूरत ना रहे। तो देखिएगा अब ओरल वाली बात हो जाए बालक, देखिएगा इसको मिटा दिया जाए। अगर ओरल की बात किया जाए, अगर हम ओरल की बात करें, देखिएगा अब ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे माइनस वाले से, इस बात से सहमत हो? तो माइनस कार्डिम 5 और माइनस नहीं कार्डिम 5 माइनस कार्डिम 3 और बटे में कितना कार्डिम 5 माइनस कार्डिम 3 से अगर हम गुणा कराएंगे, ऊपर माइनस माइनस गुणा कराएंगे, क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब कार्डिम 5 और प्लस बी स्क्वायर मतलब कार्डिम 3, 5 3 8 और प्लस 2ab प्लस 8 और कितना माइनस टू ए बी मतलब कार्डिम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस बात से सहमत हो? और बटा कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना? नहीं, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा बालक? 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, कोष्टक बचे कितना? 4 माइनस कार्डिम 15 बटा कितना? 2। अब कटा दिए बालक, ये देखिए किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, a प्लस बी अंडर रूट कितने के? 15 के। ठीक है, अब a बराबर 4 और b बराबर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, 1 माना जाए, काहे कि यहाँ जब कॉमन लिए थे तो 1 बचा होगा। तो हम कह सकते हैं a बराबर मेरे दोस्त 4 और b बराबर कितने के? -1 के। तो हमसे पूछा गया है a प्लस b बराबर का होगा 4 प्लस -1 बराबर कितने के? 3 के। सही है, ऐसे लगाना है। कैलकुलेशन आपको क्या करना? ओरल कर लेना है मन में। चलिए इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक, देखिएगा कार्डिम में 11 प्लस कार्डिम 3 बटा कार्डिम 11 माइनस कार्डिम 3 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 33 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? मात्र आपको 45 सेकंड समय है, 45 सेकंड में आंसर बताना है। देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए ना नाप दीज, बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना नाप दीज, देखिएगा ना नाप दीज है। देखिएगा इसको हम देखिएगा लगा दे बढ़िया से, देखिएगा अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट कितना 3 प्लस अब बटे में अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 3। अब बालक हमें अगर इसका परमेयीकरण करना है तो ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट 3। सही है, ई का बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो 11 a स्क्वायर कर दोगे 11 आ जाएगा और प्लस a बी स्क्वायर कर दोगे कितना है? 3, तो 11 3 आ गया मेरे दोस्त 14 और प्लस 2ab 2 गुणे अंडर रूट कितना? 33 बटा, सही है, 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा, अब इसको देखिएगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, अगर बालक हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक बचेगा मेरे दोस्त 7 और प्लस, ठीक है, अंडर रूट कितना? 33 और बटा कितना? 8। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 कन्नम 2 2 चौका 8। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 बटा 4 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं? 33 के, और यही बराबर होगा मेरे दोस्त a माइनस बी अंडर रूट 33 के का होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त a बराबर 7 बटा 4 और b बराबर 1 बटा 4। ठीक, अब मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा बताना क्या है? a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें बताना क्या है? a स्क्वायर और प्लस का बताना है बी स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 7 बटा 4 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बटा 4 का स्क्वायर, लेकिन बस फर्क कितना है कि ई किस में रहेगा? बी किस में है? माइनस में है। तो ये मेरे दोस्त किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। थोड़ा इधर लिख दें, देखिए माइनस लगा दें, देखिएगा ए किस में रहेगा? माइनस में। इस बात से सहमत हो? जैसे हम कह दें आपको, यहाँ लिख दें ए बराबर 7 बटा 4 और बी बराबर मेरे दोस्त 1 बटा 4 के मन माइनस में।
ठीक है। अब देखिएगा ये भी कहाँ है, स्क्वायर में है। अब मेरे दोस्त इसको कह सकते हो 7×7 = 49, ठीक है। अब इसको कह सकते हो 4×4 = 16 प्लस कहाँ है के ई माइनस है, माइनस का गुणा अगर विषम बार करोगे तो माइनस ही आएगा, सम बार करोगे तो प्लस आएगा। तो इसको कह सकते हो 1 हो जाएगा 4×4 = 16। अब डिनोमिनेटर बराबर है तो इसको जोड़ दोगे, आएगा मेरे दोस्त 50/16। अब इसको कटा दिए हम, कटा दें किससे, 2 से। 25/8 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 8×3 = 24, 3 सही 1/8 हो जाएगा। लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, डाउट है? अभी आप लोग सीखिए, ठीक है। चलिए लगाइए लगाइए फटाफट। चलिए देखिएगा, हो गया। ये सब सवाल एकदम स्टैंडर्ड लेवल का, यूपीएसआई में ऐसे सवाल बनेंगे, ऐसे डबल स्टार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। संघर्ष करना पड़ेगा और तुरंत आंसर नाना आप बीच मार्क टिक कर दो, आगे निकल जाओ, इसमें कोई रिस्क नहीं है। का रिस्क है यार, कोई रिस्क नहीं, नाना आप बीच, ठीक है। चलिए हो गया, मिटाया जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया। अब आ जाइए इसको, ये देखिएगा, इस सवाल है x बराबर √3 + 1 अपान √3 - 1, y बराबर है √3 - 1 अपान √3 + 1 हो तो x² + y² का मान क्या होगा। देखिएगा बालक, हम चुटकियों में लगाएंगे, देखिएगा। अगर हम x बराबर आपकी बात करें मेरे दोस्त, x बराबर बात करें, समझिएगा, एक ही बार में समझ लेना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम गुणा कराएंगे, कैसे, ऊपर नीचे गुणा कराएं, कड़ी में 3 और +1 से गुणा कराएंगे, ठीक। और ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे, कड़ी में 3 और +1 से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो ऊपर बचेगा का आपका, देखिएगा ऊपर हो जाए, देखिए ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यहाँ प्लस से गुणा कराएंगे, ऊपर का हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, a², हाँ, और +b², मतलब 3 × 1 = 4 हो जाएगा, ठीक। 3 × 1 = 4 हो जाएगा, और उसके बाद 4 हो जाएगा और प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2ab, मतलब कड़ी में 2 × 3, ठीक। चलिए देखा, अब बालक अगर हम y बराबर बात करें, अगर बालक हम y बराबर बात करें तो देखिएगा ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बस फर्क कितना है, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, 4 तो लिखेंगे, माइनस कड़ी में 3 कर देंगे, समझ में। एक का है यूजिंग कॉमन सेंस है। अब हमें बताना x² + y², x² मतलब इतने पूरा स्क्वायर करेंगे, हाँ। अब इतने पूरा स्क्वायर करें, कितना आ जाएगा, 4 प्लस, अच्छा काटे ना ही कहा ना, 2 बचेगा, 2 निकाल काट दे, 2 कड़ी में 3 सिर्फ बचेगा, काटे ना ही हम स्टापो हाँ। चलिए देखिए, देखिए x बराबर है कड़ी में 3 + 1 बटा कड़ी में 3, और उसके बाद का -1 ना। अब देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, मतलब हर में का है, माइनस है, माइनस है, तो अब ऊपर नीचे आप किससे गुणा कराओगे, प्लस से गुणा कराओगे। अब ऊपर गुणा कराओ, कड़ी में 3 + 1, अब बटा नीचे का हो जाए कड़ी में 3 + 1, जब गुणा कराओगे ऊपर जो बचेगा बालक, देखिएगा डायरेक्ट हल करा देना है ना, x बराबर डायरेक्ट रहेगा, सही रहेगा।
यक्स बराबर हम कह सकते हैं ऊपर हो जाएगा मतलब कारिम 3 प्लस एक्स इंटू कारिम 3 प्लस एक्स मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, 3 1 4 प्लस 2ab मतलब 2 गुणे कारिम 3। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि और नीचे का ए एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी वर्गांतर का मतलब कारिम के 3 के गुणा कराओगे 3 आएगा और -1 तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर ऊपर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2 प्लस कारिम में 3 इतना बचेगा 2 प्लस कारिम 3। और इसी तरीके से यह देखा जस्ट का है माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ का है प्लस है, तो यहाँ भी चिन्ह हम बदल देंगे 2 माइनस कारिम में 3 किसके y बराबर। y बराबर हम कह सकते हैं 2 माइनस कारिम 3। ये बालक यूजिंग कॉमन सेंस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो हम कहेंगे देखा फिर फार्मूला जनरेट हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2 प्लस कारिम 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस कारिम 3 का होल स्क्वायर, या तो फार्मूला में जनरेट कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला में ना जनरेट करो तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं 2 दूना 4 और प्लस यही अंडर रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अरे यही हाथ से यही अंडर रूट कटेगा और प्लस यही कितना 2 दूना 4 यही माइनस है का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इतने पूरक माइनस कड़ी में 3 का गुणा कराओगे यही इससे कड़ी हट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 4 3 7 4 3 7 कितना 14। या तो का ए यही का हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर पैटर्न तोड़ो, उससे अच्छा का इसे डायरेक्ट ही लगा लो। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए जल्दी जल्दी नोट किया करो आप लोग। चलिए इसको लगाइए, यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर है 5 प्लस 2 और का है कारिम 6 हो तो अंडर रूट a और प्लस 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देखिएगा, हे बालक अगर a है, अगर ये देखिए a बराबर 5 प्लस 2 कारिम 6 है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1 बटा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 1 बटा अगर बराबर लिख दें 5 माइनस 2 कारिम 6 का गलत है का, ये भी सही है। हाँ, अरे जब ई बटन बाव इसको ऊपर ले जाओगे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है बस, और का। अब देखिएगा हे का है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो हमें निकले का a स्क्वायर मतलब अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 बटा अंडर रूट a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 गुणे अंडर रूट a इंटू 1 बटा अंडर रूट a। सही है, अब यही पूरा बालक निपट गया। सही है, अब देखा a स्क्वायर का मतलब यहाँ बचा कितना a और 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब बचा कितना 1 बटा a और प्लस कितना मेरे दोस्त 2, इतना ही बचा आपका। अब हम एक जगह कहाँ रखेंगे, इस पार्ट को रखेंगे, एक जगह हम रखेंगे कितना 5 प्लस 2 अंडर रूट कितना 6 और प्लस अब 1 बटा 1 जगह हम इसको रखेंगे ना, अब इतना निकाले हैं 1 बटा 1 जगह रखेंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट कितना 6
और प्लस मेरे दोस्त कितना 1/, नहीं प्लस 2। सही है। अब देखिएगा कटेगा, कटेगा मेरे दोस्त, यही देखा है प्लस यही का है -2√6, यही +2√6 कैंसिल हो गया। 5 5 10 और 2 12, यही 12 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। लगाइए लगाइए, मात्र 30 सेकंड समय, 30 सेकंड में गोच डालिए तुरंत। छापो, तत्काल छापो, टाइम ना लगाएं कृपया। हो गया, चलिए नेक्स्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब एकदम ए ग्रेड के स्टैंडर्ड सवाल हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा, देखिए 22 देखिएगा, यक्स बराबर 2 प्लस √3 हो तो यक्स घाते 3 प्लस यक्स घाते -3 का मान क्या होगा। अब देखिए बालक, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यक्स बराबर इसको लिख सकते हैं कि 1/x लिख दें। 1/x बराबर हम लिख सकते हैं 1/x बराबर 2 माइनस √3। अब पिछले वाले सवालिए में तो ऐसे बताए थे ना। अब देखिएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं यक्स घाते क्यूब और प्लस 1/x घाते क्यूब, क्योंकि यही बटे थे माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा घात। ठीक है। अब 1 2 3 पैटर्न तोड़ सकत आप, एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, a³ प्लस b³ बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, अगले कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है। अब देखिएगा इस पैटर्न पे आप तोड़ना है। देखिएगा पहले हम इसको देखिए, a³ मतलब क्या हो गया, देखिएगा a³ मतलब x³ और b³ का मतलब 1/x³। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में a प्लस b लिखेंगे, तो मतलब एक कोष्टक में x प्लस 1/x और दूसरे कोष्टक में x² और प्लस मेरे दोस्त कितना 1/x², और ना उसके बाद क्या है माइनस है x गुणे 1/x। यही पूरा निपट गया, सिर्फ एक बचा है आपका, यहाँ पे एक बचा है, ध्यान में रखना है। अब वैल्यू पुट कराना है x जगह, ये x जगह हम लिख सकते हैं, इतना पूरा पार्ट रख सकते हैं x जगह, तो रखेंगे 2 और प्लस कितना √3 और प्लस 1/x जगह हम लिख का सकते हैं 1/x जगह लिख सकते हैं 2 √-3। ठीक है। अब इसको लिख लीजिए कोष्टक में। अब देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए, अब x² है, x², इसका x² करेंगे मतलब 2 दूना 4, अब इसका √3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाए बस, तो हम सिर्फ कह सकते हैं 4 प्लस कितना 3। ठीक है बालक, और प्लस, अब देखिएगा है ही देखा 1/x² है। अब देखिएगा यहाँ कितना है 2 और माइनस कड़ी में 3x है ना, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ का है बटे में है। ठीक है बालक, एक का है बालक बटे में है ना, ये का है बटे में है, लेकिन जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यही माइनस हट जाए प्लस हो जाए, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस का हो जाए कड़ी में, यही 3 हट जाए 3 बचेगा। अब यही का है -1। सही है। अब है देखिए कड़ी में 3 माइनस में, कड़ी में 3 प्लस में है, 2 दूना 4 इंटू यही 4 3 7, 4 3 7 14, यही -1 कितना आ गया 13 आ गया मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा 13 चौका 52, यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सही है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। अब आपको परमेयीकरण करना है, कैसे, ओरल। सही है। देखते हैं कौन ओरल करके तुरंत कमेंट कर पाता। अगर आप 1 2 3 नंबर का तीनों परमेयीकरण कराओगे बेसिक से, तब तो बहुत समय लग जाएगा।
सही है। आपको ओरल कराना है। बच्चे देखिए पहले बता सकते हैं, बच्चियां कमेंट करिए तत्काल आंसर। डेली 9 बजे क्लास मिलेगी आप लोगों को। चलिए देखिएगा, पहला वाला तो हम बता देंगे, एक तो बता देंगे, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे कैसे करना है, फिर मिटा के फिर ओरल बताएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 2/√7 माइनस √5। अब इसको हम परमेयीकरण कराएंगे, √7 प्लस √5 बटा में √7 प्लस √5। इस बात से सहमत हो आप लोग? अब इसका हम गुणा कराएंगे 2 कोष्टक में √7 प्लस √5 है का ए का हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो वर्गांतर फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 5 कितना 2 है, कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ, एक मतलब यहाँ माइनस रहा, ऊपर जाके प्लस बन गया है बस ना। इसका मतलब जब हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसे तब तीनों सॉल्व करेंगे शाम हो जाएगा। अब सुनिए, ऊपर हम गुणा कराएंगे कार्डिम 7 और प्लस कार्डिम में 5 का, और नीचे भी गुणा कराएंगे कार्डिम 7 प्लस कार्डिम में 5 का। ऊपर हो जाए 2 कोष्टक में कार्डिम 7 प्लस कार्डिम 5 होगा, और नीचे वर्गांतर फार्मूला बनेगा, एक कोष्टक में कार्डिम 7 माइनस कार्डिम 5, एक कोष्टक कार्डिम 7 प्लस कार्डिम 5। तो हम वर्गांतर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 कितना 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका कार्डिम 7 प्लस कार्डिम 5। अब आपको ये बहुत बारीकी से निगाह से देखना है, यहाँ प्लस है माइनस है, तुरंत कोष्टक लगाइए, नहीं तो पॉइजन का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 2 है और इसका भी अंतर 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस है तो ऊपर का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कार्डिम 5 माइनस कार्डिम 3। ठीक, अब यहाँ माइनस है, यहाँ अंतर 4 3 7 का है, तो है 4 4 कैंसिल होगा, माइनस है का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कार्डिम 7 प्लस कार्डिम 3 का। सिर्फ एक पैटर्न पकड़ना है, बाकी ना पूरी कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताएं, क्लियर है? अब हम गुणा कराएंगे, कार्डिम 7 प्लस कार्डिम 5 माइनस गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का हो जाएगा, कार्डिम 5 हो जाएगा, माइनस कार्डिम 5, ये माइनस गुड़े माइनस का हो जाएगा प्लस कार्डिम 3, और माइनस गुड़ा 7 कार्डिम 7 कराओगे तो माइनस कार्डिम 7 हो जाएगा, और माइनस और प्लस गुड़ा कराओगे माइनस हो जाएगा कार्डिम 3। निपटाइए, कार्डिम 3 माइनस कार्डिम 3 प्लस कार्डिम 3, माइनस कार्डिम 5 और प्लस कार्डिम 5, ये भी 7, ये माइनस 7 प्लस में 7 और माइनस 7 कार्डिम है ना, तो कट जाएगा मेरे दोस्त, बचे कितना 0 0 का मतलब ऑप्शन नंबर। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आप लोग बहुत लोग ये सोचते होंगे सर जी ऐसे अपने मन से करा दिए। ये बताइए 45 सेकंड समय में आप सबका परमेयीकरण कराओगे तो 45 सेकंड नहीं 45 मिनट लग जाएंगे, बचेंगे 15 मिनट। हाँ, तो आप क्या करोगे बताइए? तो कहानी ये है, इसका सारांश ये निकलता, अगर हम ओरल लगाएंगे, हम मन में कैलकुलेशन करेंगे दिमाग में, तो वैसे ही आप सीखोगे। सही कह रहे हैं नहीं? चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। हो गया है ना, यहां तक हो गया, नोट हो गया ना? नेक्स्ट, एक तो समझ लेना है बस, बाकी कहानी सब फिट हो जाएगा, घबराइएगा मत। बताइए, देखिएगा मेरे दोस्त, 2√3 बटा कार्डिम 6 प्लस 2 और प्लस 3√2 अपान √3 माइनस √3 माइनस 4√3 अपान √6 माइनस √2। तो क्या करना है बालक, अगर समझिएगा, अगर हम गुणा कराएंगे √6 माइनस √2 से ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर का बचेगा आपका, देखिएगा ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऊपर हो जाएगा 2√3 कोष्टक में हो जाए कार्डिम 6 माइनस 2,
हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो वर्गांतर फार्मूला हो जाए कार्डियम 6 स्क्वायर कह देगा कितना 6 हो जाए, और यही कितना 2 दूना 4 2 ही बचे। ठीक मेरे दोस्त, तो ऊपर का बचा है आपका देखिए 2 अंडर रूट 3, हाँ, और उसके बाद कोष्टक में कितना अंडर रूट 6 माइनस 2 माइनस का 2 ऐसे ऊपर बचा, और नीचे कितना बच रहा है 2 यार, है 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा है 2 2 कैंसिल होगा, सिर्फ इतना ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही चीज हम ओरल आपको कर बता रहे हैं ना। देखिएगा ऊपर जब गुणा करा 2 अंडर रूट 3 है का हो जाए माइनस कोष्टक कार्डियम 6 माइनस 2, और नीचे का हो जाए इसका स्क्वायर करोगे 6 हो जाए, इसका स्क्वायर 2 दूना 4, अंतर कितना 2 2 कैंसिल हो गया। तो बचा का आपका अंडर रूट 3 कोष्टक में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का हो जाएगा 2। सही है। अब प्लस का चिन्ह है मेरे दोस्त, प्लस। वैसे ही सेम टू सेम जब इसका गुणा कराओ किसका प्लस करके कराओगे तो का हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, और लेकिन इसका अंतरवा कितना 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा का देखिए अंडर रूट का 2, फिर कोष्टक में अंडर रूट हो जाएगा मेरे दोस्त 6 और प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ आ जाइए, देखिएगा अब इसका गुणा कराओगे क्या हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, इसका डिफरेंट हुआ कितना 4 कैंसिल हो जाएगा। वर्गांतर फार्मूला लगाओगे तो का प्लस है ना माइनस है ना। देखिएगा माइनस अंडर रूट कितना 3 अंडर रूट 3 और कोष्टक में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट कितना 2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसका गुणा करा दीजिए। अब इसका गुणा कराओगे अंडर रूट 6 दूना कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट 12 माइनस 2 कड़ी में सॉरी हाँ छतरी का 18 ना, हाँ सॉरी हाँ ये कितना छतरी का 18 अंडर रूट कितना 18 माइनस 2 कड़ी में 3। ठीक है मेरे दोस्त, और इसका गुणा कराओगे प्लस अंडर रूट 6 दूना 12 और प्लस अंडर रूट 2 तिहाई 6 माइनस, अब इसका गुणा कराओगे माइनस कड़ी में 3 का माइनस अंडर रूट कितना 18 और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट कितना 6। सही है। अब कटाइए अंडर रूट माइनस 18 अंडर रूट बालक प्लस 18 कैंसिल हो गया, अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट प्लस 6 कैंसिल हो गया। अब ये नहीं कैंसिल होगा, ये दोनों एक ही है। कैसे समझिए, हे 2 है अंदर जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको माइनस 4 यही 12 नहीं लिख सकते है, निपट गया तो क्या बचेगा 0। समझ में ये सब सवाल का है पता है आपको, क्वालिफाई करा देंगे। यही सवाल तो क्वालिफाई कराने वाले हैं। अब हो सब चुटपुटिया सवाल तो सिर्फ ओ कराते हैं, क्या पता है वो सब एवरेज मतलब आपके स्कोर करा देते हैं। भैया आ जाओ लाइन पे, हमारा अभी बात कर सही था। हाँ चलिए, ये सब सवाल एकदम क्वालिफाई करा देंगे आपको। ये सवाल सिर्फ यही मिलेगा। बोलो डाउट है? नो डाउट, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। दो सवाल और लगवा देंगे बस, उसके बाद तब कल से वर्गमूल जो है निकालना सिखाएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, अब इसको देखिएगा, इसको हम लगा सकते हैं कैसे। अब ऊपर गुणा कराएंगे कार्डियम कितने से, कार्डियम 2 और माइनस कार्डियम 1 से। सही है। और नीचे गुणा कराएंगे कार्डियम 2 माइनस कार्डियम 1 से, तो नीचे वर्गांतर फार्मूला बनेगा। तो 2 एक नाम 2 और यहाँ एक स्क्वायर कर एक ही हो जाए, डिफरेंट आए 1 और ऊपर बचे कितना आपका कार्डियम 2 माइनस 1 और प्लस। ऐसे सेम टू सेम ये भी होगा, बचे कितना कार्डी में 3 माइनस है 2। ऐसे सेम टू सेम ये भी बचेगा प्लस कार्डी में 4 माइनस कितना कार्डी में 3। सही है बालक। ऐसे डैश 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 करके ऐसे ये भी बचेगा कितना, हाँ प्लस कार्डी में 100 और माइनस कितना कार्डी में 99। इस बात से सहमत हो? अब आपको देखना है किस पेयर में कट रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 निपटा, यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ माइनस 3 निपटा, तो मतलब 4 है तो यहाँ 4 होगा निपटेगा,
अब यहाँ मतलब 99 होगा तो ये 99 माइनस निपट जाएगा, ये बचा 100 तो यहाँ आएगा 10, ये बचा -1 और प्लस कितना 10 बराबर कितना मेरे दोस्त 9 के। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है, अरे ये ऐसे सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, घबराइएगा मत आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट, यहाँ डाउट फिर मास्टर नहीं डॉक्टर की जरूरत है। चलिए हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। हो गया, सही है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए मेरे दोस्त। हे का है ना, ये देखिएगा हे करेक्शन है, ये जो है मेरे दोस्त ए का है ना, देखिए हम लिख दे रहे हैं ना मिटा के, इसको लिख सकते हैं हम कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8। ठीक, लगाइए। देखते कौन लगा पाते हैं बालक। तुरंत तत्काल आंसर कमेंट करिए मेरे दोस्त, तत्काल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तत्काल कमेंट करिए। देखते हैं बस, एक इसके पहले वाले सवाल लगा लिए थे, इसको देख लीजिए। अब हम परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर माइनस वाले से प्लस वाले से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, प्लस वाले से गुणा कराएंगे ना, लेकिन यही बचेगा कितना, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी। हाँ, तो काड़ी में है 9 गुणा करो बना हुआ है, काड़ी में 8 गुणा करो 8 है, घटा देवो 1 है, तो मतलब बचेगा कितना कितना काड़ी में 9 और प्लस कितना काड़ी में 8। इस बात से सहमत हो, सही है ना। और देखिएगा अब एक का माइनस है, देखिए ना समझ में आया हो देख लीजिए, एक हम फिट करा दें इसको, देखिए 1 बटा काड़ी में 9 माइनस काड़ी में 8, परमेयीकरण कराओगे 9 प्लस काड़ी में 8, काड़ी में 9 प्लस काड़ी में 8 बटा काड़ी में 9 प्लस काड़ी में 8। ठीक है मेरे दोस्त, इसका गुणा करा दोगे काड़ी में 9 प्लस काड़ी में 8 बटा है का वर्गांतर फार्मूला, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी, कितना 9 माइनस 8 बराबर कितने के, तो बच्चा सिर्फ यही ना, ऐसे सब में है तब का दिक्कत है। देखिएगा अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 9 कड़ी में प्लस कितना कड़ी में 8, कोष्टक बना, कोष्टक लिख लीजिए, फिर का कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कितना मेरे दोस्त कड़ी में 8 माइनस कड़ी में यानी प्लस कड़ी में 7, फिर मेरे दोस्त कोष्टक है, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ का है प्लस है, और प्लस इसको लिख सकते हैं का कड़ी में 7, ठीक है, और प्लस कड़ी में 6। अब यहाँ देखिए का है माइनस है मेरे दोस्त माइनस, अब इसको लिख सकते हैं कड़ी में 6 और प्लस कड़ी में 5, क्योंकि चिन्ह बदलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है मेरे दोस्त प्लस, फिर ये का है प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, कड़ी में 5 प्लस का कड़ी में 4। ठीक है, सही है ना, सिर्फ चिन्ह बदलना है बस। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ माइनस था प्लस, हो गया। और देखिएगा अब देखिए कड़ी में 9 और प्लस कितना कड़ी में 8, माइनस गुणा कराओगे माइनस कड़ी में 8 और माइनस कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 6, अब इसका गुणा कराओगे माइनस कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 4, है प्लस माइनस निपटा, है प्लस माइनस माइनस प्लस निपटा, प्लस माइनस निपटा, माइनस प्लस निपटा, ये 9 बत यहाँ आएगा 3, यहाँ मेरे दोस्त 4 है तो आएगा 2, और 3 और प्लस 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, नोट कर लीजिए। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।